एंड हम सब जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, दैट इज जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, द टू फाउंडिंग पिलर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, को यूनिफाई करने के ऐसे बहुत सारे तरीके सोचे गए हैं, मोस्ट ऑफ विच आर फेलियर्स। लेकिन अभी तक हमारे पास टू लीडिंग थ्योरीज है फिजिक्स में, द लूप क्वांटम ग्रेविटी एंड द स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि इन दोनों मॉडर्न फिजिक्स की दोनों ग्रेट सक्सेसफुल थ्योरीज को यूनिफाई करने की कोशिश करती है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी जैसे, जो कि कई सारे असम्पशंस लाइक हायर नंबर ऑफ डायमेंशंस, जो कि हमारे बहुत ही छोटे हिडन एंड कर्ल्ड हैं, पे रिलाई करती है। एंड ये ऐसे असम्पशंस लेती है, प्लस ऐसा कोई ना तो इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, ना कि इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट डजंट इवन प्रेडिक्ट एनीथिंग। और लूप क्वांटम ग्रेविटी, जहां पे आइंस्टाइन की जो स्पेस टाइम है, तो इससे क्वांटाइज्ड किया गया है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूअस नहीं होता है, स्पेस टाइम इज नॉट क्लासिकल बट क्वांटम, मतलब स्पेस टाइम को क्वांटाइज किया गया है। ऐसे एक नया अप्रोच सोचा गया है बाई अ साइंटिस्ट, बाई अ प्रोफेसर जोनाथन ओपेनहाइम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जिन्होंने सोचा है कि ये जो स्पेस टाइम है, ये क्वांटम स्पेस टाइम नहीं है, बल्कि ये क्लासिकल स्पेस टाइम है। एंड दैट मीन्स कि हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को नहीं मॉडर्न करना, मॉडिफाई करना है टू फिट इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इंस्टेड हमें क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडिफाई करना है to fit into Einstein's framework of general relativity, where space-time is again, it is not quantum, it doesn't behave according to the laws of quantum mechanics, and it doesn't have to be quantized. Space-time continuous ही है and space-time classical ही है, and you have to modify quantum mechanical laws and principles to fit into this framework. अब यहाँ पे ऐसा उन्होंने किया है, मैथमेटिकल प्रूफ्स भी दिए, and one very special thing about his paper and about his research about this entirely new model of physics that he has developed, a new kind of quantum theory of gravity, कि इस चीज को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जा सकता है। वेल द थिंग इज, स्ट्रिंग थ्योरी एंड लूप क्वांटम ग्रेविटी के साथ प्रॉब्लम है कि इन थ्योरीज को एक्सपेरिमेंटली ना तो टेस्ट किया गया है एंड ना कि एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जा सकता है, एज वी आर सीइंग ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स और इवन सेंचुरीज। अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं डिस्कवर हुआ जिनसे इन थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं, एंड ना कि वो कुछ नया प्रेडिक्ट करते हैं असाइड फ्रॉम जस्ट टेकिंग लोड्स ऑफ assumptions एंड assumptions। लेकिन प्रोफेसर जोनाथन ओपेनहाइम की इस रिसर्च को टेस्ट किया जा सकता है बाय मास फ्लक्चुएशंस। वेल द थिंग इज कि उनके हिसाब से ये जो आपके पास क्लासिकल स्पेस टाइम है, जिसके कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी होती है, कर्वेचर कैसे होता है, मास की वजह से होता है। वेल कोई भी मास इस स्पेस टाइम में रखा गया है, तो ना कि वो सिर्फ कर्व करता है, लेकिन स्पेस टाइम की कर्वेचर की वजह से उस मास की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं। एंड सिंस उस मास के वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये फ्लक्चुएशंस कुछ ऐसे होते हैं दैट इट हैज टू बी ग्रेटर देन अ सर्टेन क्लासिकल लिमिट दैट ही हैज शोन। तो अगर हम लोग पेरिस में रखा हुआ स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का मास ले एंड उसकी मास फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व करें, एंड अगर ये ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट है, दैट सर्टेन क्लासिकल लिमिट है, तब मे भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोफेसर ओपेनहाइम की ये रिसर्च इंडीड ट्रू है, एंड हम लोगों ने सच में एक काइंड की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर कर लिया है। सो इफ वी आर एक्चुअली एबल टू मेजर द मास फ्लक्चुएशंस व्हिच माइट बी पॉसिबल इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और मे बी द डिकेड और सो, तब हम लोग एक्चुअल में कंक्लूड कर सकते हैं whether the theory is true or whether it is a false theory, which is a big thing in its own, क्योंकि it has been told that it is of over 5 years of pure hard work, and finally him and his students have arrived at this particular conclusion, and the consequences, उनके PhD students ने इसके बारे में consequences of this particular standard model not of as quantum field theory, but this model that is a new model for explaining the behavior and underlying principles of this universe, इसके consequences के भी बारे में उनके PhD students ने अपनी एक नई रिसर्च पेपर पब्लिश किया। So only in time we will see whether the theory is true or false, but at least we have a way of knowing whether it is a true or false theory, unlike string theory or loop quantum gravity which has been going on for decades, and अभी तक ना तो कोई ऐसा मेथड डिस्कवर हुआ है जिससे हम पता कर सके कि ये सही है या फिर गलत है, plus it relies on so many assumptions to be actually a true physical theory. That was all for today's video of mine, and thanks to all.